फिल्म की शुरुआत में हम एनी को देखते हैं जो भागते हुए अपने घर से बाहर आती है। एनी बहुत डरी हुई थी और किसी चीज को देखकर भाग रही थी। एनी की आवाजें सुनकर उसके डैड वहां पर आते हैं और एनी को संभालने की कोशिश करते हैं, पर एनी उनकी कार लेकर वहां से चली जाती है। एनी एक बीच पर जाती है और वहां पर वो अपने डैड को फोन लगाती है। फोन पर वो अपने डैड को बोलती है कि वो उनसे और मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर शायद वो आखिरी बार उनसे बात कर रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि एनी मर चुकी है और उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। शायद ये काम उसी का ही है जिससे एनी डरकर भाग रही थी। इसके कुछ महीनों बाद हम जे को देखते हैं जो अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन कैली वहां पर आती है और जे को बोलती है कि आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी डेट है। इस पर जे मुस्कुराने लगती है और वो कैली को बताती है कि आज वो उसके साथ मूवी देखने के लिए जा रही है। उसके बाद जे अपने घर के अंदर आती है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं। जे अपने फ्रेंड्स को बताती है कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड ह्यू के साथ डेट पर जा रही है, पर वहाँ पर बैठा एक लड़का जिसका नाम पॉल होता है उसको ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जे को बहुत समय से पसंद करता था पर वो कभी जे को बोल नहीं पाया। उसी शाम जे और उसका बॉयफ्रेंड मूवी देखने के लिए एक थिएटर में जाते हैं। थिएटर के अंदर जे का बॉयफ्रेंड ह्यू जे से पूछता है कि तुम्हें वहाँ पर कोई येलो ड्रेस में लड़की दिख रही है, पर जे उसको बोलती है कि उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर ह्यू थोड़ा डर जाता है और वो जे को लेकर थिएटर से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो जे को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पर वो दोनों डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर एक आदमी ह्यू की तरफ चलते हुए आ रहा है। ये शायद वही आदमी था जिसको देखकर ह्यू डर रहा था। अगले दिन जे की बहन कैली उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही, तो जे उसे बताती है कि ह्यू थोड़ा डरा हुआ था और वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था, पर आज रात को वो वापस उससे मिल रही है। उसी रात जे ह्यू से वापस मिलती है और फिर वो दोनों ह्यू की कार में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते वक्त ह्यू जे को बेहोश कर देता है और फिर जब जे की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक व्हील चेयर से बंधा हुआ पाती है। उसके बाद ह्यू वहाँ पर आता है और वो जे को बोलता है कि मुझे मारने के लिए एक एंटिटी मेरे पीछे पड़ी हुई है। दरअसल कुछ समय पहले मैं एक बार टेंडर के साथ इंटीमेट हुआ था, जिस वजह से मुझे एक एंटिटी दिखने लगी है जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे आती है। अब इसे बचने के लिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ हूँ और वो एंटिटी अब तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आएगी, पर अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें किसी और के साथ इंटीमेट होना होगा। पर अगर तुम किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई तो वो एंटिटी तुम्हें मार डालेगी और वो वापस मेरे पीछे आ जाएगी। जे को ये सब सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो एंटिटी आती है और वो जे का पीछा करने लगती है। ये सब देखकर जे काफी डर जाती है, तो ह्यू उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसे अपनी कार में बिठाकर उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। जे कार से निकलती है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसको देखकर उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं और उसको संभालते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहाँ पर आती है और वो जे को बताती है कि ह्यू नाम का कोई भी लड़का यहाँ पर नहीं है। दरअसल ह्यू दूसरे शहर से आया था और वो उस एंटिटी को जे को ट्रांसफर करके वापस अपने शहर लौट गया। कुछ दिनों के बाद जे स्कूल जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत उसके पास आ रही है। उसको देखकर जे काफी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो एंटिटी है ये किसी का भी रूप ले सकती है और ये जिस इंसान के पीछे लगती है उसके पीछे धीरे धीरे आती है। तो आप इससे भागकर इसे दूर जा सकते हो, पर आप इससे भाग सकते हो, इससे बच नहीं सकते। उसके बाद जे कैली और पॉल के पास जाती है और उन्हें उस एंटिटी के बारे में बताती है, पर दोनों में से कोई भी उसका विश्वास नहीं करते। पर पॉल जे को बोलता है कि आज रात को वो उसके साथ ही रहेगा और अगर कोई वहाँ पर आता है तो मिलकर उसका सामना करेंगे। रात को जे सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती, तो जे नीचे आ जाती है। नीचे वो पॉल को देखती है जो काउच पर बैठकर टीवी देख रहा होता है, तो जेनी भी उसके पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर वो दोनों बातें करते हैं और दोनों को अचानक कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। पॉल उठकर देखता है और बताता है कि किचन की खिड़की का कांच टूटा है और वो कैली के पास चला जाता है। उसके बाद जे उठती है और किचन की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो किचन के अंदर जाती है वो देखती है कि वो एंटिटी उसकी तरफ आ रही है। जे उसको देखकर डर जाती है और भागकर ऊपर के रूम में जाकर बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कैली और पॉल भी आ जाते हैं, तो जे उसको बताती है कि वो एंटिटी मेरे पीछे आ रही है, पर दोनों में से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। अचानक उस रूम का दरवाजा नॉक होता है और कैली जब उस दरवाजे को खोलती है तो इयरा वहाँ पर होती है, पर इयरा के पीछे ही वो एंटिटी भी आ रही होती है। उसको देखकर जे काफी डर जाती है और खिड़की से ही कूदकर बाहर भाग जाती है। बाहर निकलकर जे एक पार्क में आके बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। उसमें उसका एक पड़ोसी भी होता है जिसका नाम ग्रेग होता है। उसके बाद जे उन सबको उस एंटिटी के बारे में बताती है, तो ग्रेग बोलता है कि सबसे पहले हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ह्यू के बारे में पता लगाना होगा। अगले दिन सभी दोस्त मिलकर ह्यू के घर पर जाते हैं जहाँ पर वो रेंट पर रहा करता था। जैसे ही वो उसके घर के अंदर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर सारा सामान टूटा हुआ है और वहाँ पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ह्यू के बारे में पता लगाया जा सके। पर वहाँ पर एक बुक पड़ी होती है जो पॉल के हाथ लग जाती है। पॉल उस बुक को खोलता है और उसके अंदर ह्यू और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो होती है। ह्यू ने उस फोटो के अंदर जो यूनिफॉर्म पहनी थी, पॉल को उस कॉलेज के बारे में पता होता है। अगले दिन सारे दोस्त मिलकर उस कॉलेज में जाते हैं और ह्यू के बारे में पता लगाते हैं। वहाँ पर उनको पता चलता है कि ह्यू का असली नाम जेफ है और वो जिस शहर में रहता है उस शहर का एड्रेस भी उनको पता चल जाता है। उसके बाद सब मिलकर जेफ से मिलने जाते हैं। जेफ उन सभी को बताता है कि कुछ समय पहले वो एक बार टेंडर के साथ इंटीमेट हुआ था और उस बार टेंडर के ऊपर उस एंटिटी का श्राप था। तो जैसे ही मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ वो एंटिटी का श्राप अब मेरे ऊपर आ गया और इस श्राप से बचने के लिए मैं एनी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हुआ। दोस्तों, एनी वही लड़की है जो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। तो जब जैसे ही एनी के साथ इंटीमेट हुआ तो उसका श्राप अब एनी पर आ गया। अब एनी को ये श्राप हटाने के लिए किसी और के साथ इंटीमेट होना था, पर एनी किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुई और वो मारी गई।
जिससे वो श्राप वापस से जेफ के ऊपर आ गया। इसलिए वो जे के साथ इंटीमेट हुआ ताकि वो श्राप जे को मिल सके। अब जे को किसी और के साथ इंटीमेट होना होगा तभी वो उससे बच सकती है, नहीं तो अगर वो मारी गई तो श्राप वापस से जेफ के पास आ जाएगा। जे इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए ग्रेग उसे और उसके दोस्तों को अपने आउट हाउस ले आता है। जे वहाँ पर बैठी होती है और उसे लगता है कि वो एंटिटी वहाँ पर नहीं आएगी, पर थोड़ी देर बाद वो एंटिटी वहाँ पर आती है और जे को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। उसको बचाने के लिए पॉल वहाँ पर आता है, पर वो एंटिटी पॉल को भी नुकसान पहुँचाती है। उसके बाद जे और उसके फ्रेंड्स वहाँ से भागते हैं और एक आउट हाउस में आके बंद हो जाते हैं। जे को उस आउट हाउस में एक बंदूक मिलती है, तो जे उस बंदूक को उठाती है और दरवाजे को खोलती है। जे बाहर देखती है कि वो एंटिटी इयारा का रूप लेकर उसके पास आ रही है, तो जे उस एंटिटी को गोलियां मारती है, पर एक भी गोली उस एंटिटी को नहीं लगती। उसके बाद जे दरवाजा बंद करती है और उस दरवाजे पे लॉक लगा देती है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा अपने आप ही टूट जाता है और उसमें से पॉल के रूप में वो एंटिटी अंदर आ रही होती है। उसको देखकर जे काफी ज्यादा डर जाती है और पीछे के दरवाजे से बाहर भागने लगती है। बाहर उसे ग्रेग की कार मिलती है, तो वो उसकी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जे को होश आता है और वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके सारे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं। पर जे को यहाँ पर भी डर लग रहा था कि वो एंटिटी यहाँ पर भी ना आ जाए। बाहर बैठा हुआ ग्रेग ये डिसाइड करता है कि वो जे के साथ इंटीमेट होगा ताकि जे इस एंटिटी से छुटकारा पा सके। उसके बाद ग्रेग जे के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जे को वो एंटिटी दिखना बंद हो जाती है, पर अब वो ग्रेग को लेके परेशान होती है कि अगर उसको वो एंटिटी दिखी तो उसके साथ क्या होगा। थोड़े दिन बाद ग्रेग वहाँ पर आता है और उसके सारे दोस्त पूछते हैं कि तुम्हें एंटिटी दिखी, तो ग्रेग बताता है कि उसे अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। ग्रेग इन सभी चीजों को बहुत कैजुअली ले रहा था क्योंकि उसे एंटिटी वाली बात पर भरोसा नहीं था। एक रात जे खिड़की के पास बैठी होती है और वो बाहर ग्रेग को देखती है जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। ग्रेग काफी धीरे चल रहा होता है, तो जे उसको देख के समझ जाती है कि ये वो एंटिटी है जो ग्रेग का रूप लेकर आई है। अब ग्रेग खतरे में था, तो ग्रेग को बचाने के लिए जे उसके घर पर जाती है। जैसे ही वो उसके रूम के बाहर पहुंचती है तो वो उस एंटिटी को देखती है जिसने उसकी मॉम का रूप ले लिया था। जे जोर से चिल्लाती है कि गेट मत खोलना, पर ग्रेग गेट खोल लेता है और वो एंटिटी ग्रेग के ऊपर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। अब ग्रेग मर चुका था, इसलिए वो एंटिटी वापस जे के पीछे लग जाती है। जे घर पर आती है जहाँ पर पॉल भी बैठा होता है। जे पॉल को बताती है कि ग्रेग मर चुका है और अब वो एंटिटी वापस मेरे पास आ रही है। ये सुनकर पॉल जे को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाता हूँ ताकि वो एंटिटी तुम्हारा पीछा छोड़कर मेरे पास आ जाए, पर जे उसे मना कर देती है क्योंकि वो पॉल को मारना नहीं चाहती थी। अब जे को बचाने के लिए सभी दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो सब लोग एक पूल के पास जाते हैं और उस पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक सामान को रख देते हैं। जैसे ही वो एंटिटी उस पूल के पास आएगी, वो सब लोग मिलकर उस एंटिटी को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे जिससे वो मर जाएगी। उसके बाद जे उस पूल के अंदर जाती है और उस एंटिटी का वेट करती है। जैसे ही वो एंटिटी वहां पर आएगी तो जे इशारा करके उसे बता देगी और थोड़ी देर बाद वो एंटिटी वहां पर आ जाती है। अब सब लोग उस एंटिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो एंटिटी काफी होशियार होती है और वो सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान उठाकर जे की तरफ मारने लगती है। जे इशारे से बता देती है कि वो एंटिटी वहां पर खड़ी है, तो यारा अपने बैग में से सफेद चादर निकालकर उस एंटिटी के ऊपर डालती है। उसके बाद पीछे से पॉल आता है जिसके हाथ में बंदूक होती है और वो उस बंदूक से उस एंटिटी के सर पर गोली मारता है, जिससे वो एंटिटी पूल में गिर जाती है। अब जे वहां से बाहर निकल रही होती है, पर वो एंटिटी जे का पैर पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, पर बाहर पॉल के हाथ में बंदूक होती है और वो उस एंटिटी को गोली मारता है जिससे वो उसका पैर छोड़ देती है। उसके बाद जे बाहर आ जाती है और वो पूल के अंदर देखती है कि चारों तरफ खून ही खून हो रहा है, पर वो एंटिटी वहां पर नहीं है। इसका मतलब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका है। अब जे के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पॉल के साथ इंटीमेट होती है, जिससे वो श्राप जे को हटकर पॉल को लग जाता है। एक बार पॉल ड्राइव कर रहा होता है और वो बाहर कुछ लड़कियों को खड़ा हुआ देखता है। पॉल उनको देखकर सोचता है कि अगर वो उनके साथ इंटीमेट हो जाता है तो वो श्राप उससे हटकर वो लड़कियों के पास चला जाएगा, पर पॉल की उन लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं होती। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और पॉल और जे साथ में घूम रहे होते हैं। पॉल को अभी तक वो एंटिटी नहीं दिखी थी, इसलिए पॉल सोचता है कि शायद वो एंटिटी मर चुकी है, पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पॉल के पीछे एक आदमी आ रहा होता है और यही वो एंटिटी होती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।